बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स मैथ हाउस में खुशामदीद। 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैथ का गैस पेपर लेके आया हूँ। आप लोगों को पता है कि मैथ का बच्चे जो है बड़ी बेताबी से वेट कर रहे थे गैस पेपर का, तो मैथ का गैस पेपर आ गया है। तो पहले ये बात नोट कर लीजिएगा कि ये जो गैस पेपर की वीडियो है ये पहली वीडियो है। इसके बाद एक दूसरी वीडियो आ रही है। ये वीडियो है पूरे के पूरे नंबर लेने का फार्मूला। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैंने मैथ में एक भी नंबर मिस नहीं करना, तो ये उसके लिए वीडियो। इसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें टू दी पॉइंट चंद चीजें बताऊंगा, सिर्फ पासिंग मार्क्स फार्मूला। और ये 2 दिन की तैयारी है, और इंशाल्लाह वो 1 दिन की तैयारी वाला सिर्फ पासिंग मार्क्स फार्मूला होगा। लेकिन ये वीडियो भी, ये चीजें नोट कर लें, ये आपके काम आएंगी। तमाम बोर्ड के बच्चे 9th क्लास के आ जाएं भी वीडियो को देखो और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करो। तो सबसे पहले आप लोगों को निशान लगाने हैं, साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ कौन कौन सी चीजें आप लोगों ने तैयार करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है जी, मैथ का जो पहला चैप्टर है उसमें आप लोगों ने करना है मुख्ततम कसरे इशारिया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं उनकी डेफिनेशन करनी है पहले चैप्टर में से। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर यानी गैर मुख्ततम और मुतवाली कसरे से 2 डेफिनेशन करनी है पहले चैप्टर में से। उसके बाद मिसाल 3 करनी है, एग्जाम्पल 3 है जी 1.1 की, ये आप लोगों ने लाजमी करनी है। उसके बाद मिसाल 4 करनी है। उसके बाद एनी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, कोई 2 प्रॉपर्टीज आपने करनी है। एनी राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, हकीकी अदाद की कोई 2 खसूसियात लिखें, ये आपने तैयार करना है लाजमी। उसके बाद एग्जाम्पल 5 है जी, एग्जाम्पल 5 लॉन्ग के लिए करनी है बच्चों आपने। उसके बाद 1.1 के ऊपर आ जाओ, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है और क्वेश्चन नंबर 6 करना है। 2, 3 और 6। इसके बाद आपने क्या करना है जी, लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस में जो है लॉज ऑफ रेडिकल्स, ये 2 कम से कम आपको आने चाहिए पेपर में, ये लिखना शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में आपने कम से कम 2 लॉज वानी लिखने पेपर में आ सकते हैं ये। उसके बाद एग्जाम्पल 7 करनी है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, 1.2 पे आना है। उसका जो पहला क्वेश्चन है उसके पहले 3 पार्ट शॉर्ट के लिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है उसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट ये शॉर्ट के लिए है, बाकी पार्ट इसके लॉन्ग के लिए, लॉन्ग में आ सकते हैं 7वां खासतौर पे। और उसके बाद जो तीसरा, चौथा और 5वां क्वेश्चन है इनमें से लॉन्ग बनेगा। तो ये एक्सरसाइज कोशिश करो कि सारी कर लो बच्चे, जो बच्चे चाहते हैं कि पूरे नंबर लेने हैं। एक्सरसाइज 1.2 जो है ये कोशिश करो आपकी सारी हो जाए। उसके बाद जो है जी, ये छोटा सा पहला चैप्टर है, सिलेबस आपका बहुत शॉर्ट है, इस मौका आखिरी मौका, इससे फायदा उठाओ और पूरे नंबर लेके जाओ। 1.3 आपके सिलेबस में है ही नहीं वैसे। उसके बाद इसके एमसीक्यूज लाजमी करने हैं आपने, इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है जायजा मश्क, उसके एमसीक्यूज आपने लाजमी करने हैं। उसके बाद जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग के लिए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 6 और 7 शॉर्ट के लिए, ये लाजमी कीजिएगा। इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है, जो इसकी यादा मश्क है। उसके बाद यूनिट 2 पे आ जाओ, उसमें साइंटिफिक नोटेशन या साइंसी तरकीब की तारीफ आपने करनी है। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज 2.1, इसमें से शॉर्ट आएंगे, 2.1 शॉर्ट के लिए करनी है। नेक्स्ट लोगारिथम की डेफिनेशन आपने करनी है जी। उसके बाद आपने 2.2 कोशिश करो सारी करो, इसमें से शॉर्ट बनेंगे, काफी सारे शॉर्ट बनेंगे, इसमें 2-3 शॉर्ट बन सकते हैं। इसमें 2.2 लाजमी करो जी, कम से कम 2 शॉर्ट इसमें से बन सकते हैं। उसके बाद लोगारिथम के रिलेटेड है कैरेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा, खास और मंटीसा की तारीफ लाजमी करो। उसके बाद है जी आपकी जो है एक्सरसाइज पे आ जाओ। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी 2.3, उसका पहला और दूसरा पार्ट जो है ये शॉर्ट के लिए है। और जो चौथा क्वेश्चन है इसका पहला क्वेश्चन और दूसरा शॉर्ट के लिए, चौथा क्वेश्चन लॉन्ग के लिए तैयार करो बच्चों 2.3 का। उसके बाद जो है चौथा खास तौर पे इसमें से लॉन्ग आ भी चुका है आपके, जो अभी ये बोर्ड के पेपर हुए हैं, जो बोर्ड के लिए, सॉरी, जो फाइनल फुल बुक के टेस्ट है उसमें ये शामिल था। 2.4 आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो ये शॉर्ट सा सिलेबस है, मुख्तसर सा सिलेबस है, ये चीजें तैयार करो। जायदा मश्क 2 जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसका 2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये तैयार करो। इसके एमसीक्यूज इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे, जो मशकों वाले हैं, ये अच्छे तरीके से तैयार करो। उसके बाद इसका जो है क्वेश्चन नंबर एंड पे जो है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये जो है ये शॉर्ट इनमें से आ सकता है। तो ये उसी के से रिलेटेड है, 2.1 2.2 से रिलेटेड है। तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा लाजमी करो इसका। उसके बाद तीसरा यूनिट सेट और तफाल, आपकी जो सेट वाला चैप्टर है इसमें आपने डिस्क्रिप्टिव मेथड की डेफिनेशन करनी है, टेबुलर मेथड की और सेट बिल्डर मेथड, यानी कि सेट को बयान करने के जो 3 तरीके हैं, बयानिया, अंदराजी और तरकीब सेट साज का तरीका है, इनकी डेफिनेशन करनी है। उसके बाद प्रॉपर सेट और सब सेट की डेफिनेशन करनी है, खास तौर पे यूनिवर्सल सेट और पावर सेट की डेफिनेशन लाजमी करनी है, ये पेपर में आ सकती है।
3.1 पे आ जाओ। इसका पहला क्वेश्चन करना है, इसके इसमें से शॉर्ट आ सकता है। उसके बाद तीसरे से लेकर सातवें तक इनमें से कोई क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है। तीसरे क्वेश्चन से लेकर सातवें तक ये सारे करो 3.1 के, इनमें से शॉर्ट बनेंगे। ये तीनों, ये तीसरे से लेकर सातवें तक सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ डेफिनेशन है सेटों का, यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेटों का फर्क है। उसके बाद सेट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये आपने करनी है। उसके बाद दो दो प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ये नोट कर लीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, तो इसमें दो दो प्रॉपर्टीज आपने करनी है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये दो प्रॉपर्टीज लाजमी करनी है आपने। उसके बाद है जी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके ऊपर आ जाओ। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 लॉन्ग के लिए करना है आपने। उसके बाद 4, 5, 6 और 7 और 8 ये लॉन्ग के लिए करने हैं, इनमें से लॉन्ग आएगा आपको। उसके बाद और इसके बाद इस चैप्टर में से कोई चीज आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी चीजें आपने छोड़ देनी है, लेकिन इसके एमसीक्यू लाजमी करने जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं। उसके बाद एक है जी इसकी जो है जायजा मश्क 3 जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसका 7वां, 8वां और 9वां, ये 3 क्वेश्चन है। ये लॉन्ग के लिए बहुत मशहूर है, इनको लॉन्ग के लिए करो जिस बच्चे ने लॉन्ग करने हैं, 7वां, 8वां और 9वां। ये दोबारा बता रहा हूँ, ये गैस पेपर पूरे नंबर लेने का फार्मूला। इसके बाद एक और गैस पेपर आ रहा है, उसमें 2D पॉइंट सिर्फ चंद चीजें बताऊंगा, इंशाल्लाह वही पेपर में आएगी तमाम बोर्ड के लिए। वो पासिंग मार्क्स फार्मूला होगा। जिस बच्चे ने सारा साल नहीं पढ़ा वो चाहता है कि मैं बस एक दिन की चाय से या आधे दिन की चाय से मैं पास हो जाऊं, तो वो इंशाल्लाह पास हो जाएगा। ये है जी फुल नंबर लेने का फार्मूला। उसके बाद यूनिट नंबर 4 पे आ जाओ। यूनिट नंबर 4 पे आपने 4.1 पे आओ। 4.1 का पहला जो है शॉर्ट के लिए, दूसरा शॉर्ट के लिए, तीसरा शॉर्ट के लिए, उसके बाद चौथा भी शॉर्ट के लिए। तो इसमें कोशिश करो ये एक्सरसाइज आप सारी कर लो। जो बच्चे पूरे नंबर जाना चाहते हैं 4.1 में से शॉर्ट आएंगे आपको। उसके बाद 4.2 का जो पहला है ये शॉर्ट है, दूसरा लॉन्ग है, तीसरा और चौथा शॉर्ट है। चौथा खास तौर पे चौथा वीआईपी है शॉर्ट। उसके बाद जो दूसरा है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद आपने दो तीन डेफिनेशन करनी है, एक एचसीएफ की है और एक एलसीएम की है। डेफिनेशन लाजमी तैयार करो और उसके मेथड हैं आधे आजम। ये एचसीएफ फाइंड आउट करने के कितने मेथड हैं आपकी बुक में दो दिए हुए हैं, तो ये दोनों मेथड आपने करने हैं। 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, एचसीएफ, एलसीएम की डेफिनेशन और एचसीएफ के मेथड उसको मालूम करने के। उसके बाद 4.3 का पहला पार्ट का पहला बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, तीसरे का पहला बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, चौथा, पांचवा और छठा ये वाले क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग के लिए बहुत मशहूर है। चौथा, पांचवा और छठा ये लॉन्ग करने हैं जी आपने। उसके बाद अगली जो है एक्सरसाइज, उसमें से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि वो आपके सिलेबस से निकाल दी गई है इस दफा, लेकिन अगली दफा से शामिल होगी। उसके बाद जो रिव्यू एक्सरसाइज, उसका पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज करोगे, उसका दूसरा क्वेश्चन, उसका खास तौर पे दूसरा पार्ट और छठा पार्ट ये शॉर्ट के लिए मशहूर है, और दूसरे क्वेश्चन का 8वां पार्ट और 9वां पार्ट ये लॉन्ग में आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो है 3 है ये लॉन्ग के लिए है। क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग के लिए 5वां यूनिट शुरू हो गया। उसमें आपने लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन तैयार करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, लीनियर इनइक्वालिटी जो होती है उसकी डेफिनेशन आपने करनी है। गैर मुसावात की यकदर्दी गैर मुसावात की डेफिनेशन करनी है। 5.1 पे आ जाओ। इसका पहला और इसका पहला खास तौर पे 5.1 का पहला शॉर्ट के लिए बहुत मशहूर है, और तीसरा और चौथा इसमें से लॉन्ग बनेगा। तीसरा और चौथा लॉन्ग के लिए, पहला शॉर्ट के लिए 5.1। उसके बाद इसकी 5.2 आपके सिलेबस में है ही नहीं। उसके बाद इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की एमसीक्यूज लाजमी तैयार करो। उसके बाद एक है जी इसका रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 2, उसका पहला और तीसरा पार्ट लाजमी करना है आपने, वो शॉर्ट में आ सकता है। यूनिट 6 की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणियात, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन आपने करनी है। उसके बाद एंगल या जाविये की तारीफ करनी है आपने, लाजमी करनी है। उसके बाद को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। उसके बाद डिग्री की पैमाइश, बहुत मशहूर तारीफ है, ये डेफिनेशन है पेपर में आ जाएगी। डिग्री की पैमाइश, व्हाट इज डिग्री। उसके बाद है दायरवी पैमाइश या रेडियन, सर्कुलर मेजर्स और रेडियन, ये रेडियन की डेफिनेशन आपने लाजमी करनी है बच्चों। उसके बाद क्या करना है आपने 6.1 पे आना है। इसमें से शॉर्ट बनेगा कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6.1 अच्छे से पहले क्वेश्चन के अलावा बाकी क्वेश्चन इसके छठे तक और 7वां और 8वां ये क्वेश्चन आपने करने हैं, अच्छे तरीके से करो। ये एक ही पूरी मश्क आपको करनी पड़नी है। 9वां इसका लेंथ है, उसको छोड़ सकते हो आप। उसके बाद नेक्स्ट है 6.2 का पहला क्वेश्चन लॉन्ग के लिए भी दे सकता है वो।
उसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन आपने करना है कि 6.2 का तीसरा। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ 6.3 के ऊपर आ जाओ। पहला क्वेश्चन लॉन्ग के लिए है, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन से लेकर इसके 9वें तक, इसमें से लॉन्ग आएगा आपको। दूसरे से लेकर 9वें तक ये लॉन्ग के लिए अच्छे से तैयार करनी है। जिस बच्चे ने लॉन्ग करने हैं पूरे नंबर लेने हैं 6.3 का दूसरे से लेकर 9वें तक। उसके बाद 6.4 का दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट के लिए, दूसरे के सारे पार्ट नहीं, 7वां 8वां आपने छोड़ देना है। खास तौर पे पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट, पहले 4 दूसरे के अच्छे से तैयार करो। तीसरे क्वेश्चन के पहले 2 पार्ट तैयार करने हैं 6.4 के। उसके बाद 6.5 जो है उसमें से आपने 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 7, 3, 4, 7 करो। और उसके बाद 8 करो, 3, 4, 7 और 8 करो। किस एक्सरसाइज का? 6.5 का। उसके बाद आपकी 6.6 सिलेबस में नहीं है। 6 पॉइंट उसके बाद जो रिव्यू एक्सरसाइज है 6 की, उसके एमसीक्यूज करो, एमसीक्यूज मस्ट वाले लाजमी करो। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट के लिए, 3 जो है उसके पहले 2 पार्ट करने हैं ये लॉन्ग के लिए, 3 के पहले 2 पार्ट लॉन्ग के लिए और 2 शॉर्ट के लिए और क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग के लिए। इनको रिवाइज करो एक बार। उसके बाद यूनिट 7 की बात करें, कोऑर्डिनेट प्लेन, ये उर्दू में कहते हैं मुहद्दती मस्तवी, इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। क्वाड्रेंट या रिबा क्या होता है इसकी डेफिनेशन करनी है। खास तौर पे फासले का कुलिया, डिस्टेंस फार्मूला और इसके बाद मिड पॉइंट फार्मूला, बस्ती नुक्ता मालूम करने का फार्मूला, ये 2 फार्मूले याद करने हैं। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 शॉर्ट के लिए। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके पहले 2 पार्ट, 5 के पहले 2 पार्ट लॉन्ग के लिए और 7वां और 8वां क्वेश्चन लॉन्ग के लिए, इसमें से एक लॉन्ग बनेगा। 5वां क्वेश्चन के पहले 2 पार्ट, 7वां और 8वां लॉन्ग के लिए। उसके बाद जी स्लोप की आपने डेफिनेशन करनी है, स्लोप की डेफिनेशन करनी है लाजमी। उसके बाद एक्सरसाइज आपने आना है जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज मेरे पास आपके लिए इसकी है 7.2। पहले के 3 पार्ट करने हैं शॉर्ट, बहुत इंशाल्लाह इनमें से आएगा, लाजमी आएगा। दूसरे के पहले 2 पार्ट करो शॉर्ट के लिए। लॉन्ग के लिए आपने कौन सा करना है? चौथा, चौथा क्वेश्चन करना है और 5वां करना है। चौथा, 5वां, उसके बाद 7वां करो, फिर 8वां, 9वां, 10वां, 8वां, 9वां, 10वां लॉन्ग के लिए। पहले 2 शॉर्ट के लिए, बाकी लॉन्ग के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है जी, 7.3 सिलेबस में है ही नहीं, तो आपकी मौजें लग गई हैं। चंद गिनती के सवाल हैं। अब जो बच्चा ये 75 नंबर 75 देना चाहता है पूरे के पूरे, अब ये चीजें ज्यादा नहीं है। 2 दिन की तैयारी, अगर आपने सारा साल मैथ पढ़ा है, 2 दिन लगाओगे पूरी ईमानदारी से तो ये चीजें आपकी पूरी और इंशाल्लाह 75 नंबर पूरे आपके। जायजा मश्क 7 या रिव्यू एक्सरसाइज जो 7th की, उसका पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज करो। जो छुड़वाए गए हैं आपके निशान लगे होंगे, एमसीक्यूज में भी 1 2 2 2 मिस किए हुए हैं, उसने कहा हुआ कि आपके स्किप किए हैं, वो आपने नहीं करने। उसके बाद इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, ये आपने करना है शॉर्ट के लिए, 2 और 3 शॉर्ट के लिए। उसके बाद 8वां चैप्टर आपके सिलेबस में है ही नहीं, मौजें लग गई हैं आपकी 9th के बच्चों। उसके बाद हमने जाना है जी डायरेक्ट 9वें चैप्टर में। तो 9th चैप्टर में आपने क्या करना है? पॉलीगॉन की तारीफ करनी है। बहुत मशहूर है पॉलीगॉन, क्या होती है उर्दू में कहते हैं कसीरुल अज़लाफ, उसकी डेफिनेशन आपने करनी है बच्चों। उसके बाद आपने करनी है जी सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, सिमिलर फिगर्स या उर्दू में मुतशाबिह का डेफिनेशन करनी है आपने। उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है जी, 9.1 के ऊपर जाओ, पहला दूसरा क्वेश्चन करो, चौथा करो इसका। पहला शॉर्ट के लिए, दूसरा शॉर्ट के लिए, चौथा भी शॉर्ट के लिए। उसके बाद छठा क्वेश्चन और 7वां, छठा और 7वां, चंद गिनती के बता रहा हूँ क्वेश्चन, तो वो भी जिसने नहीं करने फिर देख लें जी, आपकी मर्जी है आगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है मेरे पास 9.2, पहला और दूसरा करो, पहला शॉर्ट के लिए, दूसरा शॉर्ट के लिए और इसके बाद इसका छठा और 7वां लॉन्ग के लिए। बहुत मशहूर है, लाजमी करो। उसके बाद है जी 9.3 का पहले 2 लाजमी करो, तीसरा करो। उसके बाद 5वां और छठा लॉन्ग के लिए, पहले 2 शॉर्ट बनेंगे, तीसरे से लेकर तीसरा सवाल, 5वां और छठा ये लॉन्ग के लिए हैं, तो ये लॉन्ग के लिए आपने करने 9.3 के। उसके बाद आपकी मौतें लग गई है, 9.4 है ही नहीं आपके सिलेबस में। चंद सवाल मैंने लॉन्ग बताए हैं आपको, ये लाजमी करो। इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के एमसीक्यू लाजमी करो इसके। उसके बाद एमसीक्यूज किसी के नहीं छोड़ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 2 है और 3 है, ये लॉन्ग के लिए। और क्वेश्चन नंबर 6, 2, 3 और 6 रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 9 की, ये लॉन्ग के लिए। उसके बाद यूनिट 10 में से चंद चीजें, यूनिट 10 में से आपने क्या करनी है, आपकी जो एक्सरसाइज है जी 10.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपने क्या करना है जी शॉर्ट के लिए। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये लॉन्ग के लिए। क्वेश्चन 1 शॉर्ट के लिए,
और क्वेश्चन 3 लॉन्ग के लिए 1 में से भी वो लॉन्ग दे सकता है, वो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। और मजे की बात ये कि 10.2 में से आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक एक्सरसाइज करनी 10वें चैप्टर में से। उसके बाद इसकी रिव्यू एक्सरसाइज का एमसीक्यू लाजमी करो, एमसीक्यू सिर्फ करने इसकी एक्सरसाइज के। उसके बाद 11 पे आ जाओ, लोसाई एंड कंस्ट्रक्शन, लोसाई और बनावट, इसमें लोकस या लोसाई की डेफिनेशन आपने करनी है लाजमी। और इसमें चंद मशहूर डेफिनेशन का निशान लगा लो बच्चों, वो लाजमी करनी है, फिर ना कहना किसी ने बताया नहीं। एक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अमूदी नासिफ की, एक है मीडियन ऑफ ट्राइंगल या मुसलस का वस्तानिया, एक है पॉइंट ऑफ कनकरेंसी या हम नुक्ता क्या होते हैं। उसके बाद सरकम सेंटर, उर्दू में कहते हैं मुहासरा मरकज, इसकी डेफिनेशन करो। सेंट्राइड या मरकज नुमा, इसकी डेफिनेशन करो। इसके बाद इन सेंटर या महसूर मरकज, इसकी डेफिनेशन करो। इसके बाद आल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल या मुसलस के इत्तफाक, उसकी डेफिनेशन करो। अमूदी मरकज या आर्थो सेंटर की डेफिनेशन करो। उसके बाद ही आपने 11.1 का पहला क्वेश्चन करो, दूसरा और तीसरा। उसके बाद ही एक इसमें डेफिनेशन है सर्कल की या दायरे की। पैरेलल लाइंस या मुतबादिल खतूत की डेफिनेशन है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या अमूदी नासिफ एंड एंगल बाइसेक्टर जाविये का नासिफ, ये तारीफें आपने लाजमी करनी है। इंशाल्लाह इसमें से तारीफें लाजमी आएंगी इस चैप्टर में से। 11.2 सिलेबस में है ही नहीं। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज करो। उसके बाद ही आपने आना है यूनिट नंबर 12 पे, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग या मालूमाती मामलात पे। इसमें आपने डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूस डाटा, गैर मुसलसल मवाद और मुसलसल मवाद की डेफिनेशन करनी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या तादादी तकसीम की डेफिनेशन करनी है। एक रेंज या सेहत की तारीफ है वो करनी है आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, एक डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन या तादादी कसीर अज़ला, इसकी डेफिनेशन करो। उसके बाद 12.1 जो है, इसमें से मैंने आपको सिर्फ 5वां क्वेश्चन लॉन्ग के लिए बताना है और 7वां, 5वां और 7वां लॉन्ग के लिए। उसके बाद मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन आपने करनी है। और इसके स्केल जो है उसके नाम याद करने, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, वेटेज, एवरेज जो है, साबी औसत, मस्तानिया, आधा और उजानी औसत, इनके नाम लिखने पेपर में आ सकते हैं। उसके बाद वीवीआईपी तारीफ है साबी औसत या अरिथमेटिक मीन, इसकी डेफिनेशन, इसका फार्मूला, इसकी एग्जांपल 4 लाजमी करनी है जी आपने। उसके बाद नेक्स्ट है जी, मैंने आपको बताना मीडियन की डेफिनेशन और इसके 2 फार्मूले। व्हेन एन इज ऑड, जब एन की कीमत ताक हो तब फार्मूला क्या होता है, जब एन इवन हो तब फार्मूला। 2 फार्मूले। एग्जांपल 11 इसकी मीडियन के बिल्कुल नीचे लिखी हुई है बस्तानिया की, और मिसाल 12, 12 एग्जांपल जो है ये दोनों मीडियन की एग्जांपल्स आपने करनी है। उसके बाद है जी मोड की डेफिनेशन, या आधा क्या होता है, उसके एग्जांपल है 15 और 16, 2 मिसालें आपने इसकी करनी है। उसके बाद वेटेड मीन जो है औजानी औसत क्या होती है, उसकी डेफिनेशन और फार्मूला और एग्जांपल 19। इसके बाद आपने 12.2 पे पहला करोगे, दूसरा, तीसरा, चौथा करोगे। इसका छोटे छोटे फार्मूले हैं, ये बहुत छोटे और आसान से सवाल हैं ये। उसके बाद छठा लॉन्ग के लिए और 7वां, 8वां और 9वां लॉन्ग के लिए करने हैं। ये आपकी 12.2 कंप्लीट हो गई। 12.1 से सिर्फ मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, इसके एमसीक्यूज करो। और एमसीक्यूज के साथ साथ आपने क्या करना है जी, एमसीक्यूज के साथ साथ आपने इसका जो है ये क्वेश्चन आपने इधर से कर लिए हैं, बस ठीक है जी। अगर करना हुआ तो 9वां क्वेश्चन इसका कर सकते हो आप, 9वां क्वेश्चन इसका और 10वां क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज का। उसके बाद आखिरी चैप्टर है, उसका नाम है प्रोबेबिलिटी या इस्तेमाल। इस्तेमाल या प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन तैयार करो। उसके बाद इसकी 2-4 डेफिनेशन है, कौन कौन सी, आउटकम्स या नताइज, फेवरेबल आउटकम या मुवाफक नतीजा। उसके बाद सैंपल स्पेस की डेफिनेशन है और इवेंट या वाकया की तारीफ है। छोटी छोटी एक एक लाइन की डेफिनेशन है, यही तैयार करो। मिसाल 1 लाजमी करो बच्चों, फिर ना कहना किसने बताया, एग्जांपल 1 लाजमी करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसका इसका आपने जानना है जी, इसकी एक्सरसाइज 13.1 पे इसका पहला क्वेश्चन करो, चौथा लाजमी करो, पहला और चौथा। उसके बाद छठा, उसके बाद 8वां और 9वां। तो चंद क्वेश्चन बता रहा हूं, इनको अच्छे तरीके से तैयार करो। उसके बाद एक डेफिनेशन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की मुतवक्किल तादाद की डेफिनेशन करनी है, एग्जांपल 11 करनी है इसके नीचे, और एग्जांपल 12 करनी है जी आपने। उसके बाद 13.2 के ऊपर आ जाओ, पहला और दूसरा लाजमी करो क्वेश्चन, इसका बहुत मशहूर है और इनमें से आने के चांसेस हैं। उसके बाद इसके एमसीक्यूज करो और साथ में भी एमसीक्यूज सिर्फ आपने करने इस चैप्टर के। तो इसके साथ ही ये मुकम्मल 75 नंबर का फार्मूले वाली वीडियो खत्म हो गई है।
ये वीडियो में अगर आपने देख ली है तो बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ें अच्छे तरीके से तैयार करो, ख़ास तौर पे वो बच्चे जिनकी 9th के मैथ्स की बिल्कुल तैयारी नहीं है। अगर वो 2 दिन की तैयारी से 75 नंबर पूरे के पूरे लेना चाहते हैं तो ये चीज़ें पक्की कर लो। इसके बाद अगर फिर भी कोई बच्चा कहता है कि मैंने सिर्फ़ पासिंग नंबर ही लेने हैं, नहीं मुझे चाहिए 30, 35, 40 नंबर और मुझे मेरे पास दिन है 1 दिन की तैयारी है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आ रही है इंशाल्लाह। 1 दिन की तैयारी में भी आप 25, 30 और 35 की रेंज में नंबर बड़ी आसानी से ले जा सकते हो। ये आखिरी मौका है क्योंकि स्मार्ट सिलेबस है, शॉर्ट सिलेबस का बहुत सारी चीज़ें पहले ही निकाल दी गई हैं। नेक्स्ट वीडियो का उसका भी वेट कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। 9th क्लास के तमाम सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर, पेरेंट स्कीम्स और मुतल्लिका जितना भी डाटा है वो वीडियोज़ की शक्ल में इसी चैनल के ऊपर अपलोड करने जा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और 9th क्लास के जितने भी आपके कलीग्स हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें टू द पॉइंट पासिंग मार्क्स फार्मूला बताने जा रहा हूँ। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।